हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीटी इंजीनियरिंग यूथ कंसल्टेंट टाइम्स के इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक लेकर आए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आपके एएलपी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की या एलपी की या रेलवे की किसी भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका पूछा जाता है। और बेसिक साइंस भी तो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आपको स्टेट के एग्जाम हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, हर जगह पूछा जाता है। तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और सिविल वालों के लिए तो है ही। इसके अलावा भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट के या सेंट्रल के एग्जाम्स के लिए, उसमें बेसिक साइंस आपकी पूछी जाएगी। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हमने इसमें दिया है, तो वो भी आपके एएलपी सेक्शन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर ये बुक डिजाइन की गई है आरआरबी स्टेट सेकेंड एग्जाम्स के लिए। सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होता है उसके लिए डिजाइन की गई है। बट इसको पढ़ने से आपका फर्स्ट स्टेज के भी एग्जाम्स क्लियर होंगे, और जहां बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंप्लीट चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, एग्जाम पॉइंटर के साथ सॉल्व पेपर्स भी अवेलेबल इसमें रहेंगे। यानी आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एग्जाम पॉइंटर भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी अवेलेबल इसमें देखने को आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए बुक बनाई गई है। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का इंजीनियरिंग का चैनल रहने वाला है। लगभग इसमें 4300 क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये प्रिंट प्राइस जो रहने वाली है 595 रुपीज़ की बुक रहने वाली है। 560 पेज की बुक रहने वाली है। ये हमारी वेबसाइट yctbooks.com से इसे आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टामोजो पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप दो तरीकों से इसकी ई बुक पढ़ सकते हैं। पहला, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 1100 प्लस किताबें रहने वाली, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो उस पर आप पढ़ सकते हैं। yctpublication.com पर विजिट करिएगा, साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन करके लगभग 1300 किताबें हैं। सभी किताबों का एक्सेस एक साथ आपको अवेलेबल आपके प्रिंट वेब वर्जन में अवेलेबल मिल जाएगा। बात करते हैं सिलेबस की, तो अभी हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स डिस्कस कर ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, जर्नल फिजिक्स है, फिर आईटी लिटरेसी है, फिर आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन हो गया, ये आपको मिलेंगे। ये आपके जनरल साइंस के पार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर सीबीटी का रहने वाला है। पार्ट ए में क्या होता है, 1.5 घंटे का समय होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस, आपका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला। तो ये सिलेबस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। पार्ट बी में आपका 1 घंटे का समय रहता है, उसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें आपके जो इंजीनियरिंग है, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, या हाई स्कूल विथ फिजिक्स एंड मैथ्स है, उसका जो रहेगा उससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन हमारा 35% है, लेकिन मेरिट जाके बनती है 70%, 80% में बनती है। तो लगभग आपको 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा यूथ पब्लिकेशन की किताब से, जो कि हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये किताब इससे रहने वाली है। अब पहले सबसे पहले स्टडी मटेरियल दिखाएंगे, उसके बाद एग्जाम पॉइंटर और सॉल्व पेपर्स दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल रहने वाला है। जैसे क्वेश्चन है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेसरीज। तो ड्राइंग में कौन कौन से एक्सेसरीज रहती हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग किसे बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे बोला जाता है, उसमें आपको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग, क्या क्या होते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड आपका रहता है, पायलट किसका बना होता है, स्ट्रिप कितनी होती है, बॉटम कहाँ होता है, बैटन्स लगे होते हैं, वो ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी साइज। सब ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि जो आपका बोर्ड है उसकी साइज क्या रहने वाली है, और कौन से साइज का बोर्ड कहाँ यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, वो चीजें हैं। फिर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट और भी यूज होते हैं, जैसे टी स्क्वायर यूज होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, किस चीज का बना होता है, कैसे माप ली जाती है। फिर आपका मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टर मशीन जिसको बोला जाता है, एमडी बोलते हैं बच्चे इसको, तो एमडी का यूज कैसे करना है। फिर उसके बाद आपका प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रोटेक्टर नॉर्मल जो आपको दुकानों में मिल जाता है 180 डिग्री का होता है, फिर ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। पेंसिल कौन कौन से यूज किए जाते हैं, लाइट पेंसिल 6H से लेकर 8B तक पूरे पेंसिल यहाँ पे दी गई है। 60 पॉइंट कल किसके बोलते हैं। फिर ये आपका ड्राइंग पेंसिल हो गए, मैकेनिकल पेंसिल हो गए, तो पेंसिल के प्रकार यहाँ पे हो गए। फिर ग्रेड ऑफ पेंसिल कौन कौन से है, फाइन पेंसिल कौन कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। फिर इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन, ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप एक सोल्यूशन है, अपने आप में एक नंबर है।
जो आपको मिलेगा, ठीक है। पेंसिल के बाद सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के बाद यहाँ पे रूलर या स्केल जिसे बोलते हैं, हिंदी में जिसे आप लोग अपने भाषा में पटरी बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। फ्रेंच कर्व वो आपको मिलने वाला है। ड्राइंग शीट A4 साइज, A3 साइज, A2 साइज, A1 साइज, A0 साइज, उसकी साइज किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, IS कोड 10,711 2001 के अनुसार क्या क्या होनी चाहिए। रबर या इरेजर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने। कंपास, फिर ड्राइंग आपका टेम्पलेट्स कौन कौन से होते हैं, किलोग्राफ क्या क्या कहाँ यूज होता है, पेंसिल कटर क्या होते हैं, डस्टर क्या होता है, रोलर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपका स्केल्स है, स्केल आपके इंजीनियरिंग स्केल के इससे बोलते हैं, फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। फिर इसी में वर्नियर कैलिपर्स आता है आपका। वर्नियर कैलिपर में आपका जैसे आपका स्केल हो गया तो प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया। अब वर्नियर स्केल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार इसकी माप ली जाती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, तो इसके बाद ड्राइंग कैसे किया जाता है, कैसे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ ही साथ पॉइंट्स भी आपको अवेलेबल इसमें मिल जाएंगे। अब ड्राइंग से जो क्वेश्चन पूछे गए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, A3 साइज चार्ट पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आया है, अप्रोक्सीमेट रेशियो लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ एनी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट, सीट की पूछी गई है स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट, सीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग AC, AC का क्या मतलब होता है, क्रॉस कॉर्नर्स होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने हैं। ये 2019 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन की सीरीज भी मिल जाएगी। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। AC का फुल फॉर्म, AF का फुल फॉर्म, AR का फुल फॉर्म, ASA का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल मिल गया, पॉइंटर मिल गया, और उसके यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन की सीरीज किस प्रकार रहने वाली, वो सारी चीज़ें डिटेल्स मिलने वाली है। तो ऐसा ही ये पूरी किताब रहने वाली है। सिलेबस मैंने दिखा दिया। इंपॉर्टेंट आपके लास्ट वाले बेसिक साइंस वाले टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्योंकि वो हर एग्जाम में आपको पूछे जाने हैं, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और कोई डिमांड कुछ है कमेंट बॉक्स में लिख लिए। आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया गया है, आपके लिए ही हम बुक रिव्यू लेकर आते हैं। तो कमेंट करिए, बताइए कि और आप क्या चाहते हैं, या और कोई डिमांड आपकी रहने वाली है, या किसी एग्जाम्स के लिए स्पेशल बुक चाहते हैं, तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। आज के लिए बस